राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा। इस संबंध में लंबित डीए और डीआर को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स में उम्मीद बढ़ चुकी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ के मुद्दे को लेकर अटकलें तेज हो चुकी है। इस संबंध में जटिलताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय समाचार माध्यमों में आ रही जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% डीए डीआर की एक और किश्त की घोषणा करने वाली है और इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स में बेचैनी बढ़ चुकी है। यदि केंद्र सरकार 3% डीए डीआर की एक और किश्त जारी करती है तो राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया डीए डीआर 25% हो जाएगा। राज्य के वित्त विभाग के अनुसार राज्य सरकार के लिए एक साथ इतनी बड़ी किश्त स्वीकृत करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। राज्य सरकार पहले ही भारी कर्ज और ब्याज भुगतान के बोझ तले दबी हुई है। नतीजतन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करना सरकार के लिए एक चुनौती बन चुकी है। विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार डीए और डीआर की नई किश्त की घोषणा विधानसभा सत्र में करेगी या सत्र शुरू होने से पहले करेगी, यह मुद्दा कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन चुका है। सरकारी सूत्रों के हवाले से विभिन्न मीडिया संस्थानों ने पहले ही दावा किया है कि 10% डीए और डीआर स्वीकृत किया जा सकता है। हालांकि अगर केंद्र इसी बीच 3% की किश्त की घोषणा करती है तो राज्य सरकार अधिक डीए डीआर स्वीकृत करने पर विचार कर सकती है। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि अगर अधिक किश्त की घोषणा की जाती है तो कार्यरत कर्मचारियों को नकदी भुगतान करने के बजाय डीए का पैसा जनरल प्रोविडेंट फंड या जीपीएफ में जमा किया जा सकता है। इसमें अगर कर्मचारियों को सीधे तौर पर पैसा नहीं मिलता है तो भी 1 अप्रैल 2026 या नए वित्तीय वर्ष से ब्याज सहित जमा राशि से इसे निकाला जा सकता है। राज्य सरकार आगामी व्यय को 16वें वित्त आयोग के साथ देयता के रूप में शामिल करना चाहती है ताकि भविष्य में यह धनराशि केंद्रीय सहायता के अंतर्गत आ सके और यदि ऐसा होता है तो निस्संदेह ये राज्य के कर्मचारियों के लिए एक विशेष उपलब्धि होगा। हालांकि इसके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। राज्य सरकार को इसी समय सीमा के भीतर प्रस्ताव भेजना होगा। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि लंबे समय से केंद्र और राज्य के बीच डीए दरों में भारी अंतर के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। पेंशनर्स ने भी बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग की है। हालांकि कर्मचारियों के एक वर्ग का मानना है कि सरकार की वित्तीय तंगी के कारण नकदी भुगतान के बजाय जीपीएफ में पैसा जमा करने का निर्णय लेने पर असंतोष बढ़ सकता है। हालांकि समग्र स्थिति में केंद्र सरकार के कदम और राज्य की आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।